इसके बाद आता है ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसे परकोलेटिंग फिल्टर या स्प्रिंकलिंग फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है जिसमें कोर्सर फिल्टरिंग मीडिया होगा, मतलब पहले वाले जो फिल्टर्स थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होंगे फिल्टरिंग मीडिया के, ठीक है। जिसमें सीवेज आएगा और उस पर स्प्रिंकल करा जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिकल डाउन करेगा बाय मींस ऑफ स्प्रिंकलिंग नोजल का यूज करा जा सकता है, या रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज करा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरीके से होंगे। यहाँ पे ये सीवेज है जो यहाँ से ये गिर रहा है और ये पूरा इस तरीके से रोटेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से पूरा रोटेट करेंगे। और यहाँ पे जो सीवेज है पूरा का पूरा इसमें पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे ट्रिकलिंग फिल्टर बेड पे, ठीक है। तो ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर उसके बाद ये परकोलेट करके मतलब वॉइड्स में से बीच में से निकल के जाएगा और उसके बाद नीचे वेल डिजाइंड अंडर ड्रेनेज सिस्टम होगा, वहां पे जाके ये कलेक्ट होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे ना वो पहले ही प्रेजेंट होंगे सीवेज में, ठीक है, वो जाके अटैच हो जाएंगे फिल्टरिंग मीडिया से, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एक फिल्टरिंग मीडिया का पार्टिकल है और इसके साथ जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये अटैच हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर आएगा सीवेज में से, ठीक है, सीवेज इन्फ्लुएंस जो होगा वो आएगा इसके अंदर, और जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा ना वो एडजॉर्ब हो जाएगा और एक बायोफिल्म जो होगा मतलब एक फिल्म सी बन जाएगी और उसी फिल्म को बोला जाएगा, इसके ऊपर पूरा एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर आके इस तरीके से पूरा ऐसे इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ पूरा एडजॉर्ब होता जाएगा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर आते जाएंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मतलब इनको खा खा के ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को, और ये जो है पूरा एक फिल्म की तरह बना देंगे जिसे बोला जाएगा स्लिम लेयर, ठीक है। अब ये जो स्लिम लेयर होगी ना, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिग्रेड होता जाएगा और एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसकी ग्रोथ होती जाएगी। फिर उसके बाद इसकी थिकनेस जो होगी स्लिम लेयर की वो बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा थिकनेस हो जाएगी ना तो उससे क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन होगा, जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पे ये पूरी इतनी थिकनेस होगी, अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये जो अंदर वाली लेयर है ना बिल्कुल अंदर, यहाँ पे यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ अपर वाली जो पोर्शन तक ही रहेगा ना, अंदर वाली साइड एनारोबिक एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो उससे क्या होगा, स्लिम लेयर जो होगी उसकी थिकनेस बहुत बड़ी हुई है, एड्सॉर्ब्ड ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर है, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा ना वो खुद ही मतलब बाहर वाली साइड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर वाले फेस में है वहां तक पहुंचने से पहले मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अंदर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो अंदर वाली लेयर पे बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे चिपके हुए हैं ना, उनको एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक है, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा इस चीज से, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना इन्होंने इस लेयर को जो हमारे पास फिल्टरिंग मीडिया है इसको पूरा कवर करके रखा होगा, पकड़ के रखा होगा मतलब कस के। अब इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इनको एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये इनको अब अच्छे से इसको पकड़ नहीं पाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये इतनी मोटी एक लेयर बन गई है, ऊपर से वाटर भी इसके ऊपर आ रहा है, बार बार पानी भी गिर रहा है और अब ये अंदर से पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये लेयर पूरी की पूरी लेयर जो होगी ना वो टूट जाएगी, मतलब ये पूरी की पूरी लेयर टूट के पानी के साथ ही बह जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी लेयर बह जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से जो यहाँ पे जो ये फिल्टरिंग मीडिया है ना इसके ऊपर फिर से वो शुरुआत से प्रोसेस पूरी की पूरी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी ग्रोथ होगी और होते 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 एकदम थिक लेयर बन जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो ये लेते जाएंगे और उसके साथ एक बड़ी थिक सी लेयर बनाते जाएंगे, बिल्कुल पूरी जैसे शुरुआत से प्रोसेस हो रही थी बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। अब जो ये लेयर है, थिक लेयर है, उसका टूटना, ब्रेकअप, उसके डिटैचमेंट ऑफ द बायोमास जो होगा फ्रॉम द स्लिम लेयर, उसको हम बोलेंगे स्लॉफिंग, ठीक है।
हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब जो ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है ना, ये सिमिलर होता है टू द ये हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, बस इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल सिमिलर होती है। पर डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि रीसर्कुलेशन करी जाती है ऑफ द सीवेज, सीवेज की रिसर्कुलेशन करी जाती है थ्रू द फिल्टर बाय पंपिंग अ पार्ट ऑफ द फिल्टर एफ्लुएंट, मतलब जो फिल्टर में से बाहर निकल रहा है वाटर, मतलब ट्रीट होने के बाद, टू द प्राइमरी सेटिंग टैंक, प्राइमरी सेटिंग टैंक के अंदर उसको हमने वापस उसका कुछ पार्ट पोर्शन जो होगा वो हमने सेंड कर देना है, एंड री पास इट टू द फिल्टर, फिल्टर में से वो पास करा जाएगा, फिर से पास करेंगे यही वाले फिल्टर से, ठीक है। हाई रेट फिल्टर्स में बी पॉसिबल टू पास सीवेज एट ग्रेटर लोड, सीवेज होगा वो ग्रेटर लोड्स पे पास हो सकता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से, इसीलिए हमें इसके लिए लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और लेस फिल्टर मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो ये रिसर्कुलेशन करी जाएगी ना, ये देखो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी सेटिंग टैंक है, फिर उसके बाद ये ट्रिकलिंग फिल्टर है, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी सेटिंग टैंक है, यहाँ पे ये वेस्ट वाटर आ रहा था, ठीक है, यहाँ से आ रहा था, फिर उसके बाद ये यहाँ गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ गया, और जब हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से जो निकला है वेस्ट वाटर, जिसको हम एफ्लुएंट बोलेंगे, ठीक है, जो आई से आएगा वो इन्फ्लुएंट होगा, ठीक है, और ये एफ्लुएंट होगा, ठीक है। तो एफ्लुएंट यहाँ से निकलता है, तो एफ्लुएंट का कुछ पोर्शन यहाँ से हम वापस भेजेंगे, ठीक है, और कहाँ पे भेजेंगे हम, ट्रिकलिंग फिल्टर से पहले भेज सकते हैं या फिर उसको पीएसटी में भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कहीं पे भी भेज सकते हैं, बस हमें उसको ट्रिकलिंग फिल्टर से दो बार पास करवाना है, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे कि इसमें रीसर्कुलेशन कर दी गई है, ठीक है। ये होगा डिफरेंस हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का। अब हमारे पास जो ऑपरेशनल ट्रबल्स आती हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में, वो क्या क्या होती है, यहाँ पे फ्लाई न्यूजेंस की प्रॉब्लम होगी, ऑर्डर न्यूजेंस की प्रॉब्लम होगी, पॉन्डिंग के ट्रबल्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास जो वॉइड्स जो होंगे ना वो फिल हो जाएंगे, अगर उसमें फिल्टर मीडिया के अंदर जो वॉइड्स होंगे वो फिल हो जाती हैं, वो भर जाती हैं, उसमें क्लॉगिंग वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पास नहीं कर पाएगा और वो एक जगह काफी टाइम तक खड़ा रहेगा।